A very good morning to each one of you. This is Digant Chaudhary and I welcome you to DLC, a one-stop solution for all India Bar Examination 19th edition, my friends. आज मैं लेके आया हूँ इंडेक्स की एक डिटेल्ड वीडियो। मेरे जो अपने इंडेक्स मैंने प्रिपेयर करे हैं प्रिपरेशन के दौरान, जुडिशरी की प्रिपरेशन के दौरान या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के दौरान, जो कि सिर्फ एक बार का काम है माय फ्रेंड्स, वो आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूं इस वीडियो के थ्रू। आप उस वीडियो में देखें कि इंडेक्स प्रिपरेशन कैसे करनी है, उस तरीके से अपने इंडेक्स प्रिपेयर कर लें। जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है उसमें से इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको मेंशन कर दिए गए हैं। हर एक्ट की एक डिटेल्ड वीडियो ब्रह्मास्त्र सीरीज के थ्रू मैं खुद लॉन्च करूंगा। वहां से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आप वहां से लें, अपने बेयर एक्ट में वो पर्टिकुलर सेक्शंस खोलें, वो पर्टिकुलर ऑर्डर्स खोलें, रूल्स खोलें। वहां से जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, सपोज डेज, नंबर ऑफ डेज क्या है, अथॉरिटी कौन सी है, ऐसे जो प्रीलिम्स के सवाल बनते हैं, जो पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज के थ्रू आपको पूरा बता दिया जाएगा। आज टेलीग्राम चैनल पे भी, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे जितने भी पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, सॉल्व तरीके से वहां पे अपलोड आपको मिल जाएंगे, उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो जो पैटर्न है क्वेश्चन का, उस हिसाब से अपनी इंफॉर्मेशन बेयर एक्ट में से निकालें। कुछ मैं आपको बता देता हूं वीडियोस में, कुछ आपको खुद से मेहनत करनी है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपने वो इंफॉर्मेशन ली और अपने इंडेक्स के सामने उसे लिख लिया। एक बार आपने ये काम कर लिया, दोबारा आपको बेयर एक्ट खोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे आप इंडेक्स की फोटो कॉपीज ले सकते हैं। ये हो गया पूरा का पूरा आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का इंडेक्स। हार्डली 10 पेजेस का ये इंडेक्स है। ये 10 पेजेस का इंडेक्स आपने ऐसी फोटोकॉपी करा ली। अभी ब्लैंक है, आप ही के लिए मैं फोटोकॉपी करवा के लाया हूँ और अभी मैं बताऊंगा कि इसे भरना कैसे है। ये आपका हो गया इंडियन पीनल कोड का इंडेक्स। ये भी हार्डली 10 पेजेस का है, 511 धाराएं इसमें हैं। ये हो गया अगेन फिर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का इंडेक्स। इस कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के इंडेक्स में मैंने इसे भर लिया है। ये बहुत कम हो गया इंडेक्स। अब बस इतना से इंडेक्स आपको पढ़ना हो, इतने में आपकी सीपीसी खत्म हो गई। एक बार आपने इंडेक्स पढ़ लिया, इस पर मेहनत कर ली, 2-2.5 घंटे की मेहनत कर ली, तो फिर आपको सीपीसी में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। सुबह आप उठे, 15 मिनट में आपने सीपीसी, 20 मिनट में आपने सीपीसी का रिवीजन कर लिया। आपको याद कुछ भी नहीं करना है, बस लोकेशन आपके लिए इजी हो जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि बेयर एक्ट में मुझे अगर सवाल का जवाब ढूंढना है तो उस सवाल का जवाब स्पेसिफिकली मुझे कहाँ मिलेगा। तो आप पर्टिकुलर पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन एक हेल्दी तरीके से अटेम्प्ट करके आएंगे और जैसे ही आप वहां से बाहर निकलेंगे आपको पता होगा आपका सिलेक्शन होने वाला है या फिर आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया। तो बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसको आपको इंक्लूड करना है, कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको एक्सक्लूड करना है। ये मेरे पर्सनल इंडेक्सेस हैं, तो मे बी दिस इज हेल्पफुल फॉर यू। अब ये सपोज करिए कि ये इंडियन पीनल कोड आपके पास ऐसा है ना। ये अभी आपके एग्जाम का पार्ट है, ये रिडंडेंट नहीं है। मोस्टली सवाल आपके पुराने लॉज से आएंगे। जो नए लॉज हैं वो हमारे पेड क्लासेस में अवेलेबल होंगे। उसकी एक फ्री रिसोर्स वीडियो भी मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, बट वो सबसे लास्ट में अपन करके। अभी अपना काम ये है कि जो इनिशियल स्टेज पे जितने भी ओल्ड लॉज हैं उन पे अपन कमांड बना ले, तो मेजर चंक ऑफ द प्रोविजंस मैं कवर कर दूं। और नए लॉज में अभी विशेष अंतर नहीं आएगा पुराने लॉज से, ये मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में बता चुका हूं। तो सबसे पहले अब देखिए, इंडियन पीनल कोड किसने बनाया, तो लॉर्ड मैकॉले ने बनाया। ये लिख दिया मैंने सबसे ऊपर, लॉर्ड मैकॉले। ये चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन थे, फर्स्ट लॉ कमीशन थे। फिर उसके बाद सब्सटैंटिव लॉ है, जनरल पीनल कोड है, नॉट एग्जॉस्टिव है, और इसके 2 और मेंबर थे, इस कमेटी के 2 और मेंबर थे जिनने इंडियन पीनल कोड को बनाया था। वो थे मैक्लॉयड, बिलेट एंड एडलसन। तो अब ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो मैंने यहीं के यहीं लिख के खत्म कर ली। हालांकि स्टैटिक जीके का पार्ट है, मे बी आप फेमिलियर ना हो, ये बेयर एक्ट का पार्ट नहीं है, पर अगर आप इंडेक्स के भी पहले उसकी हिस्ट्री में जाएंगे, वो दिया होगा बेयर एक्ट में, अगर आप वो थोड़ा सा पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, अब इस पे आते हैं। ये 4 ऐसी इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये चारों क्वेश्चन कंस्टिट्यूट करते हैं और डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। आउट ऑफ योर एंटायर सिलेबस एटलीस्ट 5 to 7 मार्क्स क्वेश्चंस ऐसे ही क्वेश्चंस कंस्टिट्यूट करेंगे। वो क्या क्वेश्चंस है, एक्ट नंबर क्या है, तो एक्ट नंबर वी ऑल नो दैट आईपीसी इज एक्ट नंबर 45, एनैक्टमेंट डेट
what is the enactment date of IPC? 6/10/1860. What is the enforcement date of IPC? 1st of January 1862. How many chapters are there in IPC? 23 chapters and 511 sections. ये सारे सवाल इजी सवाल हैं, पर आपने यहीं के यहीं लिख दिए, तो दोबारा आपको इन्हें इन पर जोर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं कहीं आपका ये खत्म हो जाएगा। अब सबसे पहले आते हैं चैप्टर 1 पे। चैप्टर 1 में टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। कोड का मतलब क्या होता है कि आपने कोडिफाई कर लिया एग्जिस्टिंग लॉ को एक जगह पे। आईपीसी होल ऑफ इंडिया, फिर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू हो गया, और ये कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019। अनदर क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे खत्म कर लिया। सेक्शन 2 किस चीज पे एप्लीकेबल है? इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन सेक्शन 2 से रिलेटेड है। 4 ऑप्शन आपको दे देंगे। वेयर इन द आईपीसी इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ आईपीसी इज डिफाइंड, या गिवन, या प्रोवाइडेड। आपको ऑप्शन दे देंगे 2, 6, 8, 10 ऐसे सेक्शन दे देंगे। उसमें से अगर आपको पता होगा कि सेक्शन 2 इज इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, वो कैसे पता चलेगा? पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। विद इन इंडिया का मतलब इंडिया में जो ऑफेंसेस आप कमिट कर रहे हो तो ऑब्वियसली उस पर इंडियन लॉज एप्लीकेबल होंगे। देयरफॉर आईपीसी की इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन सेक्शन 2 डील करेगा। अब सेक्शन 4 पे आओ, तो सेक्शन 4 बात कर रहा है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, यानी कि आईपीसी की एप्लीकेशन इंडिया से बाहर कहां होगी माय फ्रेंड्स? तो एक्सटेंट ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, उसमें ऑफेंसेस कमिटेड बाई, अब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल यानी इंडियन टेरिटरी, जो ज्योग्राफी है, जो टेरिटरी ऑफ द इंडिया है, उससे बाहर अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है फिर भी आईपीसी को हमें लागू कराना है, तो वो कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेज होंगे जहां पे वो लागू होगा? तो माय फ्रेंड्स यहाँ पे 3 सर्कमस्टेंसेज इन्होंने दे रखे हैं। नंबर 1, इंडियन सिटीजन ने कहीं भी क्राइम कमिट किया हो तो उस पर आईपीसी लागू हो जाएगी। भले अमेरिका में जाके वो मर्डर करे, अगर वो इंडिया आता है और इंडिया में लोकेट किया जाता है, पकड़ा जाता है, तो उस पर आईपीसी लागू हो जाएगी। सेकेंड, एनी पर्सन ऑन एनी रजिस्टर्ड इंडियन शिप। अब इंडियन शिप्स ओवरसीज में है, अगर हाई सीज में है, जहाँ पे कहीं भी किसी का भी टेरिटोरियल ऑपरेशन नहीं है, अगर वो एक इंडियन वेसल है तो दैट इज कंस्टिट्यूट लैंड ऑफ इंडिया। वो भले इंडिया से बाहर है ज्योग्राफिकली, पर वो कहीं भी है हाई सीज में, तो वो पार्ट करेगी इंडिया का ही। तो अगर उस पर कोई ऑफेंस कमिट करता है एनी पर्सन द्वारा, सिटीजन द्वारा भी नहीं, एनी पर्सन द्वारा, वो कोई भी हो सकता है, फॉरेनर हो सकता है, 2 फॉरेनर एक दूसरे के खिलाफ ऑफेंस कमिट कर सकते हैं, इंडिया उसमें होगा भी नहीं, तब भी इंडियन लॉ उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा एंड ही विल बी प्रोसिक्यूटेड इन इंडिया एंड ट्राइड फॉर दैट ऑफेंस। फिर उसके बाद एनी पर्सन इन एनी प्लेस बियॉन्ड इंडिया टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स इन इंडिया। मान लीजिए इंडिया का एक एनिमी नेशन है, वो यहाँ पे साइबर अटैक्स कराता है, उसे इंडिया लोकेट कर लेती है, पकड़ लेती है और इंडिया में ले आती है, एक्स्ट्राडाइट करा लेती है, तो भी क्योंकि उसने ऑफेंस का टारगेट सोर्स इंडिया था, इंडिया पे उसकी एप्लीकेशन हुई, इंडिया पे उसका इफेक्ट हुआ, देयरफॉर ही विल बी लायबल एंड प्रोसिक्यूटेड विद इन इंडिया। तो एक सेक्शन को 4 में मैंने डिटेल में यहीं कहीं पढ़ा दिया आपको, पर इस तरीके से आपको इंडेक्स प्रिपेयर करना है। जैसे जेंडर है तो जेंडर के आगे आप लिख देंगे मेल और फीमेल, डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैन और वुमेन में ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज आ जाएगा, तो एनी एज क्या हो गया? आपका प्रीलिम्स का सवाल हो गया। पर्सन में क्या क्या आ जाएगा? कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ठीक है। पब्लिक में एनी क्लास ऑफ पब्लिक और कम्युनिटी, यहीं कहीं आपने लिख दिया, यहीं कहीं उस सेक्शन को खत्म कर दिया, दोबारा उस सेक्शन को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अब जैसे राजस्थान में 2021 इफ आई एम नॉट रॉन्ग का ये सवाल था कि जो क्वीन की डेफिनेशन है वो किस ऑर्डर से रिपील हुई है, तो AO 1950 से ये रिपील हुई है। अब ये कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो राजस्थान स्पेसिफिक में पूछे जा चुके हैं, मे भी ये आपके AIB के पर्पज से उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट, एनी ऑफिसर सर्वेंट कंटिन्यूड अपॉइंटेड एम्प्लॉयड इन इंडिया बियॉन्ड और अंडर बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो ऑलरेडी ब्रह्मास्त्र सीरीज में मैं आपको हर एक्ट के विद इन बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में सारे एक्ट के ऐसे आपको बता दूंगा, इंपॉर्टेंट पार्ट आपको कवर करवा दूंगा कि आपने अगर उतना पढ़ लिया तो उससे बाहर AIB के सवाल नहीं आते हैं जनरली, अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस ऑफ पास्ट ईयर क्वेश्चंस। पास्ट ईयर क्वेश्चंस की एक कंप्लीट सीरीज भी हम लेके आ रहे हैं जहां पे लाइव हम 4 सालों के पास्ट ईयर सवाल यानी ऑलमोस्ट 400 MCQs एक दिन में कवर करने की कोशिश करेंगे माय फ्रेंड्स, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। और इसी के साथ मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
अपने सारे दोस्तों को पहुंचाओ जिनको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से डर लग रहा है। पूरी ईमानदारी के साथ इस प्लेटफॉर्म पे, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बोल रहा हूं कि हमारे एंड पे जितनी मेहनत होगी इंडिविजुअली भी, अगर आप हमारा पेड कोर्स लेते हैं जो बहुत ही नॉमिनल फीस पे आने वाला है माई फ्रेंड्स, 17 तारीख को उसको रिलीज कर रहे हैं हम लोग। 17 तारीख से रेगुलर क्लासेस उसमें शुरू हो जाएंगी माय फ्रेंड्स। एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स की वो क्लासेस होंगी अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल। मॉर्निंग और नाइट में उसे हम लोग डिवाइड कर देंगे और सारा एंटायर सिलेबस एटलीस्ट 2 बार हम रिविजिट करने की उसमें कोशिश करेंगे। आपको अलग से कुछ भी खुद से पढ़ने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं आपके लिए करके दे दूंगा माय फ्रेंड्स। तो वहाँ पे उसके अलावा भी जो फ्री रिसोर्सेज हैं उसका आप इस्तेमाल करें, उससे भी आपकी काफ़ी हद तक मदद हो जाएगी। जो बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट है, जिन्हें पहली बार में AIB निकालना है और जो कोई भी डाउट नहीं रखना चाहते, वो हमारा पेड कोर्स भी ले सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल अमाउंट पे हम अनाउंस कर रहे हैं। ब्रह्मास्त्र सीरीज से आप जुड़े रहें, देखते रहें। MCQs आपके लिए हम लेके आ रहे हैं। एक PYQ सीरीज से हम शुरू करेंगे, फिर जनरल पे जाएंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल पे सारे PYQs की PDF आज अपलोड हो जाएगी, तो आप वहाँ से अपना पास्ट ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर सकते हैं, खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पे जाके DLC देवाशीष लॉ क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें। वहाँ से जो भी मटेरियल होगा, मेरी जितनी भी वीडियोस आएंगी, जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी, वो मैं आपको बताता जाऊँगा माय फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं वीडियो को अंत करता हूँ। आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी इन्फॉर्मेटिव टू यू। ऐसे ही सारे इंडेक्स अपने प्रिपेयर कर लें और एग्जाम का शुभारंभ कर दें। On this note, I end this video. I hope you have enjoyed it. Thank you for watching and stay tuned with us. Thank you.